बचे है कौन पार्ट पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। देखो सेम टू सेम तो है ये है, तो इसको क्यों देखें, इसको देखो ना, कचे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक ना। पार्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनका लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी, ठीक ना। महात्मा गांधी जी है, जो कि फोटो में दिखाया गया। इनका काफ़ी प्रचलित फोटो यही है ना, चश्मा के साथ वाला, ठीक है ना। जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का फोटो यही प्रचलन में है, ठीक है ना। उसी प्रकार से तो सबसे पहले आज हम इनको जीवन परिचय के बारे में जाने खाली, ठीक है। और इनका पाठ का नाम के साथ साथ मतलब कि पाठ का जो एक्सप्लेनेशन होगा सो धीरे बाय धीरे मैंने पार्ट बाय पार्ट होगा, ठीक है। तो देखो इनका जन्म के बारे में पहले नाम के बारे में पूरा जानते हैं। इनका मोहन दास करमचंद गांधी, पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। किनका नाम था पूरा नाम, तो महात्मा गांधी जी का, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था, 1869, 1869 नहीं, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है ना, 1869। जबकि इनका जो हत्या हुआ था, मतलब कि निधन नहीं कहेंगे, हत्या हो गया था, ठीक ना। कि कौन हुआ था, कैसे हत्या हुआ था, तो नाथूराम गोडसे नामक, है ना, व्यक्ति था, जो कैसे क्या था, गांधी जी को हत्या कर दिया था, मार दिया था, ठीक ना। कब मार दिया था, 30 जनवरी 1948 को, ठीक ना। तो यहाँ पर 1948 और 1869 दिया है, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है ना। तो कब, तो 30 जनवरी 1948, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आगे देखो, आगे इनके बारे में क्या कहता है कि पॉपुलरली, है ना, पॉपुलरली माने कि प्रसिद्धि, पॉपुलरली माने कि प्रसिद्धि, नोन एज बापू के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है, और फादर ऑफ नेशन, है ना। हु इज फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। कौन फादर ऑफ नेशन है, महात्मा गांधी। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर, मतलब कि प्रमुख नेता से ही राजनीतिक ज्ञान ज्यादा होना, आत्मिक नेता थे, है ना। और क्या कहता है कि, है ना, लीडर देन पॉलिटिकल, माने पॉलिटिशियन से, है ना, राजनीतिक से थोड़ा सा ज्यादा ही एक आत्मिक नेता थे, ठीक ना। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, माने कि वो हमेशा सफल रहे, है ना, वो सफल रहे कच्चे में सच्चाई के साथ, और नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा, वायलेंस माने कि हिंसा, ठीक है, मार काट, ठीक है। अच्छा, एज ए चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, माने कि अंग्रेज के विपरीत, अंग्रेज के, है ना, विरोध रह करके सत्य एवं अहिंसा के साथ पालन करते हुए उससे जीत गए, है ना। कौन, तो गांधी जी, ठीक है ना। इंडियन गेन, है ना, इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिया एंड हेल्पेड इंडिया गेन, माने कि भारत को मदद किए, ठीक है, तथा भारत को आज़ादी करने में मदद की, ठीक है। कब से, तब फ्रॉम 1915, माने कि 1915, है ना, 1915 से टिल 1948 कहने का मतलब है ना कि 1948 तक, माने कि जब तक जिंदा रहे तब तक काची के देश को मदद की, है ना। कब से, 1915 से जब इंडिया आए, है ना, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक ना। अच्छा, लेकिन शिक्षा अध्ययन करने के लिए चल गए थे विदेश, ठीक ना। हालांकि इनके एक जीवन परिचय की घटना में भी आता है कि अफ्रीका में टिकट के लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, काला गोरा में, कि काले लोग क्यों बैठ गए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पूरा गांधी जी को नहीं ना पढ़ना है, गांधी जी के जीवन परिचय, तो उनसे जितना ज्यादा क्वेश्चन जितना ज्यादा पूछते हैं वो वाला बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो गांधी जी कब आए भारत में, 1915 में, लेकिन दर्शन के रूप में कब आए, तो 1917 में, चंपारण सत्याग्रह में, है ना। अच्छा, इसके बाद का चीज कौन लिखता है कि इंडिया हेल्पेड इंडिया गेन, मानी इंडिपेंडेंस, इसको आज़ादी होने में बहुत मदद किया, ठीक ना। और 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, मतलब कि काचे के कि पूरा से पूरा काचे भारत के राजनीतिक में छाए रहे, ठीक ना। और फिर 30 जनवरी, है ना, 30 जनवरी 1948 ही ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 30 जनवरी 1948 को, है ना, 30 जनवरी 1948 को इनका काच हो गया, है ना, हैंड्स ऑफ द ही डेड द हैंड्स ऑफ द फेंटोइक ऑफ 30 जनवरी 1930, माने कि कहता है यहाँ पर ना कि 30 जनवरी 1930 को काच हो गया, एक सन के व्यक्ति द्वारा मारे गए, है ना, सन के व्यक्ति, यहाँ पे फेंटिक मतलब कची सन के व्यक्ति, ठीक है। तो सन के व्यक्ति कौन था, वो नाथूराम गोडसे था, ठीक है, उनके द्वारा काचे हो गए, मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब कि इनका एगो जो कहानी है ना, कहानी नहीं, ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब कि खुद से लिखा गया जीवन परिचय, है ना, तो उसे कहते हैं कची ऑटोबायोग्राफी। और जब एक व्यक्ति के बारे में दूसरा कोई लिखता है जीवन परिचय, तो उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। जैसे कि यहाँ पर कोई है, ठीक है, हमारे बारे में तुम लोग लिखोगे,
तो कच्चे हो जाएगा बिब्लियोग्राफी, लेकिन हम अपने बारे में हम लिखे तो कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो इनका ऑटोबायोग्राफी था, यानी कि खुद लिखे हैं, है ना। कौन सा चीज, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, मैंने सच्चाई के साथ मेरा क्या प्रयोग रहा, ठीक है। इसके साथ साथ एंड द न्यूमरियस आर्टिकल्स दैट वी रोट योर, है ना, फॉर यंग इंडिया, मैंने क्या और काच लिखे हैं, है ना। उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्र भी चलाया, यंग इंडिया नामक काच चलाया पत्र, कौन, यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया नामक काच चलाया है, पत्र चला है, कौन इंडिया, तो यंग इंडिया, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद है ना, एंड ही स्पीच दैट द डिलीवरल एंड डिफ्रेशन एसोसिएशन, मतलब कह चुके हैं, तो वे भाषण में जो विभिन्न अवसरों पर दिए जाते हैं, है ना, ऊपर भी काफी मात्रा में प्रचार किए हैं, भाषण दिए, इनका भाषण देने का जब मौका मिला था, ठीक है। एंड ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर, है ना, ऑफ चेस्ट आई डोमेस्टिक इंग्लिश, मतलब ये कहते हैं, और मतलब कि मुहावरेदार अंग्रेजी में बहुत बड़ा विद्वान थे, है ना। फिर भी ये इंडियन कल्चर में, है ना, ज्यादातर अपनी भाषा का प्रयोग किए हैं और देश के प्रति समर्पित रहे, ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि क्या कहता है कि, है ना, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, माने कि सबसे ज्यादा कैसे कहते थे, तो इंडियन सिविलाइजेशन को, भारतीय सभ्यता को और इसकी, है ना, संस्कृति को फॉलो करते थे, ठीक है ना। और कहते हैं कि गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि एकदम गांधी जी का बुनियादी चीज को बताते थे, मतलब कि जो मूल चीज है, जैसे भारत में, है ना, किसी भी काम के सबसे ज्यादा योगदान है तो इसके पीछे यहाँ के किसान का है, ठीक है, यानी कि उसको उस बारे में चर्चा करते थे, है ना, और बताते थे कचे कि यही सच है, इसी पर, है ना, सफल हो सकते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, है ना, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मेटेरियली कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिमेंट ऑफ मोरल बीइंग, मैंने कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, मतलब कि जो यूरोप वाले हैं ना, उनको जो भौतिक स्वाधिकार मानसिकता रखती है, उसको से हम लोग बिल्कुल अलग हैं, हम लोग को उसका से कोई सभ्यता मेल नहीं खाता, इसलिए हम लोग अपना संस्कृति पर ध्यान देंगे और अपने संस्कृति का करेंगे, पालन करेंगे, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है ना, और कल्चर जो है, यहाँ से संस्कृति जो है से सबसे अच्छा, और इसी को हम लोग काजी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इतना काजे देता है, इनके बारे में जीवन परिचय देता है, हालांकि इसको लेकर के और अलग बातें भी हम लिखा देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या चाहता है, पहले हिंदी में बोलता है कि बापू या राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात हैं, कौन, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ 1869 और निधन 1948। एक राजनीतिक होने से ज्यादा एकात्मिक नेता थे, माने कि ज्यादा ही, है ना, नेता के रूप में चलना है, लेकिन आत्मिक रूप से ज्यादा थे। उन्होंने भारत का ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा से प्रमुख पात्र के रूप में उपयोग किया और सफलतापूर्वक इसमें भारत को आजाद कराने में मदद की। कची का उपयोग करके, है ना, तो सत्य और अहिंसा, इंग्लिश में ही क्या चलेगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति में पूरा तरह से छाए रहे और 30 जनवरी 1948 को एक सन के व्यक्ति यानी कि नाथूराम गोडसे द्वारा कचे गए, मारे गए, ठीक है। उनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, जो कि कई लेख में उन्होंने किए हैं, मतलब कि इसमें बहुत सारे चीज के बारे में लिखे हैं। और इनका एगो लेख है, पत्र जो है कच्ची यंग इंडिया के नाम से छापे हैं। वे भाषण में जो अवसरों पर दिए थे, उन्होंने वाचिक विचारक के तौर पर अपितु बवंडर रहित मुहावरेदार अंग्रेजी बहुत बड़े विद्वान तौर पर प्रकट किए, मतलब कि भाषण जो भी रहता था वो भारतीय के समझने लायक, है ना, और मुहावरा के रूप में काचे उपयोग करते थे, है ना। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से कैसे मोदी जी बोलते हैं, मित्रों आपको पता नहीं हमारे देश को कितनों ने लूटा है कि नहीं, उसी प्रकार से। और कचे इसने कचे बहुत से विद्वान के एक एंड में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में गांधी जी सभ्यता के बारे में बताते हैं, ठीक है, और जो कि समय समय पर सफलतापूर्वक डटे हुए, माने कि भारत में अभी भी सभ्यता उसी प्रकार से है जो कि पहले से चलता आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत वेस्टर्न कल्चर आए काजी कहता है कि इसमें काची है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कहते हैं काची कि इंडिया अभी भी अपना सभ्यता काची कर है, बचाए हुए है, लेकिन यूरोपियन सभ्यता जो है ना काची खत्म कर दिया है, ठीक है ना। और हम लोग के सभ्यता जो है, सभ्यता कहने का मतलब कि हमने के संस्कृति नियम कानून, है ना, जो कि काची होता है पश्चिमी वालों से मेल नहीं खाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आता है क्या चीज है कि यहाँ पर ही थोड़ा सा काची है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, माने कि मौखिक रूप से जवाब दें, मौखिक रूप से मतलब मुझमाने जवाब दें, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, बोल करके जवाब देना है, वो भी इंग्लिश में, है ना। अच्छा, इसका प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। आगे कि व्हाट डिड गांधी जी फॉर द फार्मर इन बिहार, बिहार में आकर के किसानों के लिए गांधी जी क्या किए, चंपारण सत्याग्रह, लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आप क्या समझते हैं, संस्कृति और सभ्यता से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश में बताएं, हमारी संस्कृति का है ना। अच्छा, व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, माने कि मानो के है ना पूरा दुनिया में वैल्यू का चीज है, कैसा होना चाहिए इसे, है ना, और पर्व त्योहार पर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इसे जवाब दीजिए, ठीक है। लेकिन है ना इसको चर्चा करेंगे, इससे पहले हम गांधी जी के बारे में जरूर सुनेंगे, ठीक है। और इसके बाद का ये वाला बात को बोले हैं लिखने के लिए, है ना, कि इसमें लिख लेना है, ठीक है ना, कौन वाला चीज को, तो लेखक वाला नाम को, ठीक है, कोई दिक्कत